हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रेट बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल लीडर। चलिए शुरुआत करते हैं बुक समरी। कोई भी सफलता में उनका हाथ नहीं होता जो पहले से ऊंचाइयों को छू चुके हैं, बल्कि आपको अपने कंधों का सहारा वे लोग देते हैं जो आपकी तरह ही सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन सामान्य कहे जाने वाले लोगों के सहयोग से ही बनते हैं। आप अति विशिष्ट यदि आप सफल होना चाहते हैं या लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपको प्रभावशाली लीडर बनने की जरूरत है। लगभग संसार के हर फील्ड में एक खाली जगह होती है। ये खाली जगह एक ऐसे लीडर की वेट करती है जो दूरदृष्टि दे सके और लोगों की ऊर्जा को सबसे अच्छे कामों की ओर मोड़ सके। इस पोस्ट में सफल लीडर कैसे बने बुक से सफल लीडर बनने के 15 तरीके दिए जा रहे हैं, जिससे आप लीडरशिप में कुशल हो जाएंगे और सफल लीडर बन जाएंगे। तब आपका जीवन ज्यादा सुखद और सफल हो जाएगा। लीडरशिप मैनेजमेंट नहीं, लीडरशिप नेतृत्व मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं है। मैनेजमेंट का संबंध परिणाम या योजना से है, जबकि लीडरशिप का संबंध कारण या लक्ष्य से है। मैनेजमेंट काम को सही ढंग से करना है और लीडरशिप सही काम करना है। मैनेजमेंट का अर्थ है सफलता की सीढ़ी पर कुशलतापूर्वक चढ़ना, जबकि लीडरशिप यह निर्धारित करती है कि वह सीढ़ी सही दीवार से टिकी है। जरूरी और महत्वपूर्ण तत्व। लीडरशिप का सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण तत्व ईमानदारी है। जब ईमानदारी की बात आती है तो यह कहते हुए दुख होता है कि ईमानदारी आजकल दुर्लभ हो गई है। इसके कारण लोगों का नैतिक पतन भी हो रहा है। ऐसा लगता है कि आज ज्यादातर लोग ईमानदारी को दकियानूसी विचार मानते हैं, जिसके बिना काम चलाया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज ईमानदारी की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी ईमानदारी है। ईमानदार होने पर ही स्वतंत्रता का अनुभव किया जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति सदा तनाव से मुक्त रहता है। वह दूसरों को अविश्वसनीय रूप से प्रभावित करने और उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी स्वतंत्र हो जाता है। ईमानदारी आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलता है। यदि आप प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं तो उचित होगा कि आप ईमानदारी का रास्ता चुनें, क्योंकि बाकी सभी रास्ते असफलता की ओर ले जाते हैं। ध्यान रखिए, ईमानदारी एक स्पष्ट और जागरूक निर्णय से शुरू होता है। ईमानदारी एक हैबिट है जो हर समय सही काम करने की हैबिट डालती है। लीडरशिप के सिद्धांत। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो मन में सफलता की इच्छा रखते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि कर्म द्वारा ही सफलता मिलती है। बात दोनों ही सही है। किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है। उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता हो। सफलता और लीडर बनने की योग्यता। लोगों से वह कार्य करवाना जो वे बिना आपकी लीडरशिप के न कर पाएं। दोनों साथ साथ चलती हैं। यह स्पेशल लीडरशिप के सिद्धांत आपको लीडर बनने में सक्षम बना सकते हैं। आप अपने जिन फॉलोअर्स को प्रभावित करना चाहते हैं उनके दृष्टिकोण से ही चीजों को देखने का कोशिश करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उससे निपटने का उपाय क्या है, यह सोचें। सफलता और प्रगति के बारे में सोचें। इसके बारे में प्रयास करें और विश्वास बनाए रखें। जब भी टाइम मिले अपने आप पर भी चिंतन किया करें। संगठन और प्रेरणा। लीडर क्या है? लीडर कैसा दिखता है? लीडर में क्या विशेषता होती है? किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ग्रुप में एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो उस ग्रुप पर अपना प्रभाव डालता है। वही लीडर है। लीडर के सिर पर कोई सींग नहीं होते। वह भी आम लोगों की तरह इंसान ही होता है और आपके हमारे जैसा ही दिखता है। लीडर की एक विशेषता सफल लोगों की टीम तैयार करने की होती है। वह नेतृत्व करने में बहुत अच्छा होता है। वह कंपनी के कर्मचारियों को संगठित करने, उन्हें अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करने और कंपनी किस तरह चलानी चाहिए, इसमें पूरी तरह केपेबल होता है। वह दूसरों की बेस्ट क्वालिटीज को आसानी से बाहर निकाल लेता है। उसमें लोगों को इंस्पायर करने की, उन्हें बेस्ट बनाने का टैलेंट होता है। लीडर के अनिवार्य गुण व्यवसाय, राजनीति और परिवार से संबंधित 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तरह के लोग लीडर होते हैं और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायी कहा जाता है।
यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस बात का निर्णय पहले ही कर लें कि इस व्यावसायिक क्षेत्र में आप लीडर बनना चाहते हैं या फिर अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। यदि आप में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है तो फिर आपके लिए यही अच्छा है कि अनुयायी ही बने रहें। ये दोनों के वेतन और पद में भारी अंतर होता है। यदि आप अनुयायी हैं तो आपको लीडर के नेतृत्व में कार्य करना पड़ता है तथा उसके आदेश को मानना भी आपके लिए आवश्यक होता है। ये बात भी अपनी जगह सही है कि हर कोई लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के महत्वपूर्ण और अनिवार्य गुण निम्नलिखित हैं। व्यावहारिक और निश्चित योजना, काम की योजना बनाना और फिर उस योजना पर काम करना ही सफल लीडर होने का सूचक है। जो लीडर व्यावहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना सिर्फ अंदाजे से काम करता है वह बर्फ की चट्टान से टकराने वाले टाइटैनिक जहाज के समान होता है। प्रयास का सिद्धांत शक्ति या सत्ता की आवश्यकता लीडरशिप के लिए होती है तो शक्ति के खातिर सहयोग आवश्यक है। अपने कर्म क्षेत्र में लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझकर उस पर अमल करना चाहिए तथा अपने फॉलोअर्स को भी इसके लिए इंस्पायर करना चाहिए। समस्याओं की समझ सर्वश्रेष्ठ लीडर को अपने सपोर्टर्स के लिए सहानुभूति रखना बहुत जरूरी है। केवल यही नहीं, लीडर को उनकी समस्याओं को भी अच्छी तरह समझना चाहिए, फिर उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सम्मान की प्राप्ति लीडर को न्यायपूर्ण होना चाहिए तथा उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वह अपने फॉलोअर्स का न तो सम्मान ही प्राप्त कर सकता है और न ही उसे लंबे टाइम तक बनाए रख सकता है। जिम्मेदारी से न बचे यदि लीडर का कोई फॉलोअर कोई गलती करता है और यह भी सिद्ध करने का कोशिश करता है कि वह अयोग्य है, तो लीडर को यह मान लेना चाहिए कि गलती खुद उसी की है और सही मायनों में असफल वही हुआ है। एक अच्छे और सफल लीडर को अपने फॉलोअर्स की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों पर जिम्मेदारी थोप देता है वह लीडर बना नहीं रह सकता। आशा करना लीडरशिप की सजाओं में से एक ये है कि लीडर अपने फॉलोअर्स से जीतने की आशा करता है। उसे खुद की इच्छा से उससे अधिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वयं को नियंत्रित करे। यदि लीडर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वह किसी दूसरे को भी कंट्रोल में नहीं रख सकता। लीडर का सेल्फ कंट्रोल फॉलोअर्स के सामने एक मिसाल बन जाता है जिसे बुद्धिमान फॉलोअर आसानी से सीख लेता है। 8. लीडर का सम्मान नेतृत्व करने में अयोग्य और लापरवाह किस्म का व्यक्ति कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान का होना जरूरी है। फॉलोअर ऐसे लीडर का सम्मान करना कभी पसंद नहीं करेंगे जो बुरे व्यक्तित्व वाला हो। 9. साहस का भाव। साहस खुद की नॉलेज और अपने बिजनेस की नॉलेज पर आधारित होता है। कोई भी फॉलोअर यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस की कमी हो। फॉलोअर्स के लिए ऐसे लीडर को झेलना नामुमकिन हो जाता है। 10. निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं लेता या ढुलमुल निर्णय लेता है वह खुद ही यह दिखाता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार का लीडर अपने फॉलोअर्स का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। 6. समयानुसार बदलाव। ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाने की कोशिश करना उस समय अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब लीडर अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं होता। किसी भी कंपनी में लीडर को बदलना आसान नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा दबाव डालकर उसमें थोड़ा बदलाव अवश्य ही किया जा सकता है। ये बात भी अपनी जगह सही साबित होती है कि लीडर जितना ज्यादा बदलता है वह दूसरों के जीवन में उतना ही ज्यादा बदलाव ला सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो हम वह नहीं बन सकते जैसा हमें बनना चाहिए। ये एक सच्चाई है कि जब आप बदलना बंद कर देते हैं तो आप भी बंद हो जाते हैं, जैसे कि तैसे रह जाते हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। टाइम के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन बदलाव हमेशा सोच समझकर किया जाना चाहिए। 7. समस्याओं का समाधान। जीवन की कुछ कठिनाइयों को पार करते समय बहुत से लोगों को दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। वे चाहते हैं कि अच्छे दृष्टिकोण वाला कोई अनुभवी व्यक्ति उनका मार्गदर्शन करे। अधिकांश लोगों को इस तरह के सहयोग की आवश्यकता होती है और वे इसे पसंद करते हैं, विशेषतः तब
जब उनके सामने जीवन की जटिल समस्याएं होती हैं और उनसे संघर्ष करने में कठिनाई होती है। लीडर का प्रभाव जिन लोगों पर होता है, उन्हें उसकी हेल्प की जरूरत होती है, स्पेशली उन लोगों को जो किसी नए स्तर पर जाने, नया काम शुरू करने या किसी नए दौर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपने नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए लीडर की जरूरत होती है। एक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट ने समस्या को सॉल्व करने के लिए इन 4 सूत्रों को उपयोगी माना है। 1. समस्या को स्पष्ट करने के लिए उसके बारे में सोचना। 2. उसके निवारण के उपाय सोचना। 3. उन विचारों पर अमल करने के परिणामों का पूर्वानुमान लगाना। 4. समस्या निवारण के लिए कौन सी विधि चुनी जाए, इसका निर्णय करना। 8. नेतृत्व की क्षमता। लीडरशिप प्रभावकारिता के कई सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि लोग जोशीले लीडर्स से जुड़ते हैं, किंतु शिखर पर रहने वाले लोग भावनात्मक रूप से लीडर्स से नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे कई तरीके खोजने की कोशिश की गई है जिनसे लोग लीडर्स से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। अनेक बार यह देखा गया है कि असफलता के स्तर पर ही लोग किसी लीडर से जुड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग उस लीडर से बहुत अच्छी तरह से जुड़ते हैं जिसके बारे में उन्हें यह अनुभव होता है कि उसे भी उन्हीं की तरह अवसर या तो कम मिल रहे हैं या बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। वे ऐसे लीडर्स से नहीं जुड़ पाते जिनके जीवन में उन्हें विपरीत परिस्थितियां या असफलताएं नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, संबंध खराब होने के बावजूद हम संकट में फंसे किसी नेबर, कॉलीग या क्लासमेट की हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ हम उन लोगों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं जो हर तरह से बहुत ज्यादा सफल और आदर्श नजर आते हैं। 9. सही दृष्टिकोण। जब हमारी किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन होता है तो हम उसके हर काम को स्वार्थपूर्ण या गलत मानते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में हमारा पॉजिटिव ओपिनियन होता है तो हम उसके हर काम को पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी हमेशा अच्छी या बुरी चीजें नहीं कर सकता। बहरहाल, अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहने के कारण हम चीजों को अपने इनर बिलीफ्स के हार्मनी में देखते हैं। घटनाओं, पृष्ठभूमियों, चीजों और छवियों को देखते समय हम अपने दृष्टिकोण पर ही अड़े रहते हैं। आप जो देखते हैं, आवश्यक नहीं है कि वह पूरी तरह सच हो। ये समझना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या देखते हैं, बल्कि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप अपने भीतर जैसा अनुभव करते हैं, अंत में उसी से तय होता है कि आप बाहर कैसा व्यवहार करते हैं। 10वीं, लीडरशिप की शक्तियां, नियंत्रण और जिम्मेदारी। ये लीडरशिप की 2 प्रमुख शक्तियां हैं। नियंत्रण से तात्पर्य है समस्याओं को मैनेज करना और जिम्मेदारी से जोखिम लेने के खतरे को मैनेज करना है। जब कोई लीडर नियंत्रण करता है तो वह अपनी समस्याओं को मैनेज करता है। इसलिए महान लीडर को नियंत्रण और जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडरशिप कभी दूसरों के हवाले नहीं करनी चाहिए। 11 लोगों का विश्वास एंड्रयू कार्नेगी ने कहा है, वह व्यक्ति कभी महान लीडर नहीं बन सकता जो खुद ही सारे काम करने का बीड़ा उठाता है। बहुत से लोग लीडरशिप के पद पर आकर सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे इस बात को भुला देते हैं कि कोई भी मिस्त्री बिना मजदूर की सहायता के कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट बिना टीचर के कैसे नॉलेज पा सकता है? जब क्लास में स्टूडेंट ही न हो तो वहां अकेला बैठा टीचर किसे पढ़ाएगा? खुद सारे काम निपटाने वाले लीडर की अवस्था भी कुछ ऐसी ही होती है। जो व्यक्ति लोगों के साथ मिलकर काम करता है वह फॉलोअर है, और जो व्यक्ति काम करने के खातिर लोगों को विकसित करता है वह लीडर है। लीडर को खुद उत्साही रहकर लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें गाइडेंस देना चाहिए तथा उन पर विश्वास करना चाहिए। लोगों के बारे में सही ओपिनियन रखने वाला लीडर ही उनके ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। 12वीं, सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। यदि आप किसी से बेहतर प्रदर्शन की आशा करते हैं तो आप में उनकी असफलता को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। किसी कर्मचारी की गलती या असफलता पर कुछ मैनेजर इतना लताड़ लगाते हैं कि कर्मचारी सिमट कर रह जाता है और प्रगति की बात सोचना ही बंद कर देता है, और जो करता आया है उसमें ही जुटा रहता है। महान लीडर्स सदा उन लोगों की सराहना करते हैं
जो महान काम करने का प्रयास करते हैं, भले ही वे उसमें हार जाएं। वे इस बात को जानते हैं कि असफलता स्थायी नहीं होती, बल्कि यह उन्हें प्रगति करने के लिए इंस्पायर करती है, और जो प्रगति करना चाहते हैं वे इसकी कभी परवाह नहीं करते और सदा सर्वश्रेष्ठ की आशा ही करते हैं। 13. देखना, सुनना और समझना। एक महान और प्रभावशाली लीडर ही इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि दूसरों की बातों को सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बोलने से ज्यादा सुनने की प्रक्रिया दूसरों पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालती है। एक पुरानी कहावत है कि एक चुप 100 को हराती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी को फटकार लगा रहा है। कर्मचारी की गलती हो या न हो, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता है और प्रबंधक की फटकार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो थक हार कर प्रबंधक स्वयं ही चुप हो जाएगा। महान लीडर्स में भी दूसरों को प्रभावित करने तथा उनकी बात सुनने की योग्यता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करना चाहता है या उस पर पॉजिटिव प्रभाव डालना चाहता है, तो उसे यह सीखने की जरूरत है कि दूसरों की बातें कैसे सुनी जाएं। उसे दूसरों की बात सुनने की हैबिट डालनी चाहिए। जब भी आप दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो उसे यह लगता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं। एक प्रेमिका अपने प्रेमी की बात सुनकर ही प्रेम में अभिभूत होती है, न कि अपनी बात सुनाकर। बहुत बार कुछ कहने के बजाय दूसरे की सुनना कहीं अधिक जरूरी होता है। इमर्सन ने कहा था, मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूं वह निश्चय ही मुझसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मैं उसे सुनने पर अधिक महत्व देता हूं। कार्नेगी ने कहा है, जो केवल अपनी ही कहता है और दूसरों की नहीं सुनता, वह कभी उनसे मजबूत रिश्ते नहीं बना सकता। 14. लक्ष्य का सपना। हर महान और उत्कृष्ट उपलब्धियां इसलिए संभव हुईं क्योंकि किसी ने उस काम को करना चाहा जिसे इम्पॉसिबल समझा जाता था। अविश्वसनीय काम करने के लिए पहले आपको असंभव काम करने का सपना देखना होगा। जब आप असंभव काम करने का सपना देख लें, तो इसके बाद आपको इंस्पायर होना होगा और उसे संभव कर दिखाना होगा। कोई भी काम करने से पहले, किसी भी उद्देश्य के लिए पहले इंसान को कुछ न कुछ कल्पना तो करनी ही होगी। कोई आदर्श, आइडियल अपने सामने रखना ही होगा। उसके अकॉर्डिंग ही वह उस काम को करने की ओर अग्रसर हो सकता है। लीडर को अपने सपने से शक्ति मिलती है। उसे न केवल यह विश्वास होता है कि उसका सपना सच हो सकता है, बल्कि उसे यह विश्वास होता है कि इसे सच ही किया जाना चाहिए। लीडर का सच्चा सपना होता है कर्मचारियों को विश्वास में लेना, उन्हें इंस्पायर करना, प्रगति के लिए उनमें आशा का संचार करना, टाइम टू टाइम उनसे सलाह लेना और उनकी अच्छी सलाह को मानना, उन्हें बदलाव के लिए तैयार करना और उस कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाना जिससे वह संबद्ध रखता है। 15. यह जानना चाहिए, लीडर की राह पकड़ने वाले लोगों को इस बात के लिए मन को दृढ़ करना चाहिए कि उनका फ्यूचर बहुत ही उज्ज्वल है, क्योंकि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है और उन्हें इस बात का भी पूरा विश्वास है कि वह लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। मनुष्य जैसा बनना चाहता है और जिस किसी को फॉलो करना चाहता है, उसको चाहिए कि वह उसका ही आदर्श, आइडियल अपने सामने रखे और सदा ये महसूस करे कि उसमें भी उसके जैसी ही अच्छे काम करने की क्षमता है। असंभव कुछ भी नहीं है। महान वही बने हैं जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखलाया। लीडर की ड्यूटी होती है कि वह खुद भी व्यवस्थित रहे और लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर करता रहे। लीडर की लीडरशिप योग्यताएं उसकी सफलता का स्तर निर्धारित करती हैं और उन लोगों की सफलता का भी जो उसके साथ काम करते हैं। धन्यवाद।